एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जाग गई। कांग्रेस पार्टी जाग गई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अभी नया मुद्दा लेकर आई है। जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके एक संसद में राज्यसभा में दिए हुए भाषण को लेकर कांग्रेस के लिए अगर बात करूं तो कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने देश के गृह मंत्री ने अपने भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपना वक्तव्य, अपना भाषण, अपना संबोधन दे रहे थे, उस समय कोई भी उस पर विरोध प्रकट नहीं करता है। सब लोग बड़ा शांति से धैर्यपूर्वक उनका भाषण सुन रहे हैं। किसी का ना कोई विरोध आता है, ना किसी की वहां पर आवाज उठती है। फिर आखिर ऐसा क्या होता है कि रात में 12 बजे के बाद एकदम कांग्रेस पार्टी जागती है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक 11 सेकंड की, 20 सेकंड की एक क्लिप वायरल की जाती है और पर्टिकुलर वो क्लिप के माध्यम से वो प्रचार प्रसार करते हैं, या मैं कहूं तो दुष्प्रचार करते हैं कि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। आखिर कांग्रेस पार्टी ये अपमान, तथाकथित अपमान जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये उसका विरोध उस समय क्यों नहीं किया जब ये भाषण चल रहा था? मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उस समय अगर आप पूरा अमित शाह जी का वक्तव्य, वो भाषण सुनेंगे तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो आजकल तकनीक के हिसाब से और जो सोशल मीडिया पर एक भ्रामक प्रचार जो कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है, उसी को लेकर वो आगे बढ़े और उन्होंने एक छोटी सी क्लिप निकालकर और उसको वायरल करते हुए और जनता को फिर से एक बार दुष्प्रचार और जनता को भ्रमित करने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी, जिसका इतिहास रहा है कि वो हमेशा से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परम विरोधी रहे हैं। परम विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस सरकार से 1951 में अपना मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया और वो 51 और 52 के चुनाव में जब महाराष्ट्र की उत्तर पूर्व सीट से अपना चुनाव लड़ने गए, तो उनको राजनीति में उतरे हुए एक नौसिखिया और जो दूध के व्यवसायी थे नारायण कारजोड़कर से 14,000 वोटों से हार मिली। 14,000 वोटों की हार आश्चर्यजनक नहीं थी, आश्चर्यजनक था कि 82,000 वोटों का अवैध होना। एक बात आपको और जानने योग्य है कि उस समय के तत्कालीन राजनीति के हीरो, सर्वोच्च नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पर्टिकुलर बाबा साहेब को हराने के लिए वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार किया, रैलियां की, सभाएं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब नेहरू जी के इतने परम विरोध के कारण भी एक छोटे से अंतर 14,000 वोटों से हारे, जबकि 82,000 वोट अवैध किए गए।